स्वाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन हिसे काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उद्धार भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार जो स्वयं करते करते हैं, जिनके प्रसाद से भव्य जीवों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतिपादन करने वाले हैं, जिनके चरण कमलों की किरण रूपी केशर इंद्रों के मुकुटों से आशीलिष्ट हो रही है तथा जो तीनों लोकों में मंगल स्वरूप है, ऐसे महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो योगी थे, समस्त विद्याओं के विधाता और स्वयंभू थे, ऐसे अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने समस्त अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे अजितनाथ भगवान को तथा जिनसे शुभ अर्थात सुख प्राप्त होता है, ऐसे सार्थक नाम को धारण करने वाले संभवनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। समस्त संसार को आनंदित करने वाले अभिनंदन भगवान को एवं सम्यक ज्ञान के धारक और अन्य मत मंतांतरों का निराकरण करने वाले सुमतिनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। उदित होते हुए सूर्य की किरणों से व्याप्त कमलों के समूह के समान कांति को धारण करने वाले पद्म प्रभु भगवान को तथा जिनकी पसली अत्यंत सुंदर थी, ऐसे सर्वज्ञ सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। जिनके शरीर की प्रभा शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान थी, ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ चंद्र प्रभु भगवान को और जिनके दांत फूले हुए कुंद पुष्प के समान कांति के धारक थे, ऐसे पुष्पदंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो शीतल अर्थात शांतिदायक ध्यान के देने वाले थे, ऐसे शीतलनाथ जिनेन्द्र को तथा जो कल्याण रूप थे, ऐसे भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते थे, ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो सज्जनों के स्वामी थे एवं कुबेर के द्वारा पूज्य थे, ऐसे वास पूज्य भगवान को और संसार के मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि मलों से बहुत दूर रहने वाले श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो अनंत ज्ञान को धारण करते थे तथा जिनका दर्शन अत्यंत सुंदर था, ऐसे अनंतनाथ जिनेन्द्र को, धर्म के स्थायी आधार धर्मनाथ स्वामी को और शांति के द्वारा ही शत्रु को जीतने वाले शांतिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने कुंत आदि समस्त प्राणियों के लिए हित का निरूपण किया था, ऐसे कुंतनाथ भगवान को और समस्त दुखों से मुक्ति पाकर जिन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया था, ऐसे अरनाथ जितेंद्र को नमस्कार करता हूँ। जो संसार को नष्ट करने के लिए अद्वितीय मल थे, ऐसे मल रहित मल्लीनाथ भगवान को और जिन्हें समस्त लोग प्रणाम करते थे तथा सुर असुर सभी गुरु थे, ऐसे नमीनाथ स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत भारी अरिष्ट अर्थात दुख समूह को नष्ट करने के लिए नेमी अर्थात चक्रधारा के समान थे, साथ ही अतिशय कांति के धारक थे, ऐसे अरिष्ट नेमी नामक 22वें तीर्थंकर को तथा जिनके समीप धर्मेंद्र आकर बैठा था, साथ ही जो समस्त प्रजा के स्वामी थे, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो उत्तम व्रतों का उपदेश देने वाले थे, जिन्होंने क्षुधा तृषा आदि दोष नष्ट कर दिए थे और जिनके तीर्थ में पद्म अर्थात कथानायक रामचंद्र जी का शुभ चरित्र उत्पन्न हुआ था, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिनके सिवाय
महाभाग्यशाली गंधर्व आदि को लेकर अन्य मुनिराजों को मन वचन काय से बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम कर मैं उन रामचंद्र जी का चरित्र कहूँगा जिनका की वक्ष स्थल पद्म अर्थात लक्ष्मी अथवा पद्म नामक चिन्ह से आलंगित था, जिनका मुख प्रफुल्लित कमल के समान था, जो विशाल पुण्य के धारक थे, बुद्धिमान थे, अत्यंत गुणों के गृह स्वरूप थे और उदार उत्कृष्ट चेष्टाओं के धारक थे। उनका चरित्र कहने में यद्यपि शुद्ध केवली ही समर्थ है, तो भी आचार्य परंपरा के उपदेश से आए हुए उस उत्कृष्ट चरित्र को मेरे शूद्र पुरुष भी कर रहे हैं, सो उसका कारण स्पष्ट ही है। मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा संचरित मार्ग में हरिण भी चले जाते हैं तथा जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा चल रहे हैं, ऐसे साधारण योद्धा भी युद्ध में प्रवेश करते ही हैं। सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थों को साधारण मनुष्य सुखपूर्वक देख लेते हैं और सुई के अग्रभाग से विदारे हुए मणि में सूत अनायास ही प्रवेश कर लेता है। रामचंद्र जी का जो चारित्र विद्वानों को परंपरा से चला आ रहा है, उसे पूछने के लिए मेरी बुद्धि भक्ति से प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है। विशिष्ट पुरुषों के चिंतन से तत्काल जो महान पुण्य प्राप्त होता है, उसी के द्वारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुंदरता को प्राप्त हुई है। जिस पुरुष को वाणी में आकार आदि अक्षर तो व्यक्त है, पर जो सत्पुरुषों की कथा को प्राप्त नहीं कराई गई है, उसकी वह वाणी निष्फल है और केवल पाप संचय का ही कारण है। महापुरुषों का कीर्तन करने से विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, निर्मल यश फैलता है और पाप दूर चला जाता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।